हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दो। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कंपोजिशन स्कीम। थंबनेल देख के भी समझ गए रहे, राइट। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या डिस्कस करना है कि जो ट्रेडर है उसको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम क्या होता है माने में कि गवर्नमेंट का ना अलग अलग टैक्स रहता है, जीएसटी स्लैब रहता है। तो अलग अलग टैक्स बहुत सारे क्या रहता है, हेक्टिक रहता है। ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो। तो स्मॉल ट्रेडर टैक्स नहीं पे कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्कीम लेके आया है कि अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, मतलब उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहेगा, कितना 1.5 करोड़ से कम, तब उसको ये स्कीम मिलेगा। इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, फिर इसको कॉमन टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं करना पड़ेगा, 5-6 टैक्स के बदले एक ही कॉमन टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 1%, है ना। तो कंडीशन क्या चेक करना है कि उसका टोटल कितना सेल करोड़ होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम। तो ये लार्ज स्केल ट्रेडर, बड़ी कंपनी के लिए ये किसके लिए कंपोजिशन स्कीम है, स्मॉल स्केल ट्रेडर के लिए। तो आप क्वेश्चन रीड करके मैं आंसर का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो क्या दिया है, गायत्री लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र इस रजिस्टर्ड डीलर है, ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो चाहता है कि मुझे कंपोजिशन स्कीम मिले। तो फॉरन डिटेल्स दिया है। तो पहला सवाल क्या पूछा है, आर दे एलिजिबल, क्या उनको मिलेगा कंपोजिशन स्कीम। तभी अपन कंडीशन चेक करके बताएंगे। अगर मिलेगा तो उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, कितना 0.5%, 0.5%। तो ये अपने को ट्रांजेक्शन दिए ले, वी हैव गिवन 5 ट्रांजेक्शन। तो अभी हम लोग को ना कंपोजिशन स्कीम में ना टर्नओवर लेना है। तो टर्नओवर में क्या लेने का, सेल्स लेना रहता है। क्या लेना रहता है, सेल्स। तो आपको रजिस्ट्रेशन में बताया कि परचेस नहीं लेना है। तो फर्स्ट क्या बोला, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर कितना है, 13 लाख, वो आएगा। इंट्रा 950 सप्लाई, वो भी आएगा। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर, वो भी आएगा। अब वैल्यू ऑफ इनवर्ड बोला है। इनवर्ड मतलब होता है परचेस, तो इसको नहीं लेंगे। रिवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इनवर्ड मतलब परचेस हो गया, इसको इग्नोर करना है। फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्स गुड्स टू मिस्टर क्यू, ये भी आएगा। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, राइट। तो कंपनी का नाम क्या है, ऐसा लिखें, एग्रीगेट टर्नओवर गायत्री लिमिटेड, राइट, पर्टिकुलर रुपीज़। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना 5, तो इसमें तो फोर्थ वाला नहीं लिखेंगे। फोर्थ वाला क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेस है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट वाला ट्रांजेक्शन एज इट इज लिख दिया। तो फर्स्ट क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई, कितने का माल सप्लाई किया, 13 लाख। तो इधर 13 लाख लिख देने का, मतलब सब ऐड करना है, ठीक है। फिर सेकंड कितना के को सप्लाई किया, 9.5 लाख का, वो भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मिस्टर है, कितने का, 3,45,000, तो वो भी ऐड कर देंगे। ए को 3,45,000 का माल सप्लाई किया। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ इनवर्ड नहीं लेना है, क्योंकि परचेस है, इसको बता दो। इंटरेस्ट रेट सप्लाई टैक्सेबल गुड मिस्टर क्यू, कितना है, 10 लाख, तो ये भी आएगा इधर, राइट। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके कितना अमाउंट आएगा, उसको ऐसे नीचे लिख देने का, ठीक है। अपने को एक सेकेंड ना, चलो तो ऐड कर लेंगे ना इसके, तो टोटल आ जाएगा 35,95,000, 35,95,000 ये टोटल है। फिर आपको ये कंडीशन याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गायत्री, जो ट्रेडर का नाम रहेगा उसका नाम डालेंगे, गायत्री लिमिटेड। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर गायत्री लिमिटेड इस, उसका टर्नओवर कितना हुआ, 35,95,000। ये टोटल इधर डाल दिया, राइट, डैश में ये लिख दिया, राइट। विच इज़ लेस देन थ्रेश होल्ड लिमिट। तो लिमिट कितना था गवर्नमेंट का, कंपोजिशन लेवी मतलब टैक्स 1.5 करोड़ था। तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है कि कम है, कम है ना, ये कम है ना। तो इसके लिए सो दे आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम, देयरफॉर द गायत्री ट्रेडर इज लाइबल टू गेट द स्कीम। कौन सा स्कीम मिलेगा उसको, कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। तो कंपोजिशन स्कीम में कितना टैक्स देने का, क्वेश्चन में दिया था टैक्स, कितना टैक्स बोला था, 0.5%, 0.5%। तो 0.5% किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, 35,95,000 पे, 35,95,000 पे, 35,95,000 पे, कितना परसेंट, 0.5%, 0.5%। तो कितना आ गया, 17,975। इस पर निकाला 17,975। तो टोटल इसको 1% टैक्स पे करना है। तो टोटल कितनी लायबिलिटी होगी इसकी, 35,950, ये उसकी टोटल क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या सीखा, टोटल ले लेना है, परचेस को नहीं लेना है। 1.5 करोड़ से कम होएगा, 1.5 से कम होएगा तो उसको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और कितना परसेंटेज देने का, 0.5, 0.5। तो एक ऐसा क्वेश्चन 8-10 मार्क के लिए कंफर्म आएगा, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम। तो एक और क्वेश्चन तुम लोग को हेल्प कर देता, तो तुम्हारे एग्जाम में आता है, राइट। आप देख सकते हैं इधर, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक गायत्री था, राइट, और एक क्वेश्चन किधर है भाई, किधर है, नीचे दिए रहते। एक टॉपिक का नाम है स्पीड लिमिटेड, ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। स्कीम बोला है तो समझ आने का ये है। और क्या कंडीशन दिया इधर मालूम है क्या, आर दे एलिजिबल ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्या उसको स्कीम मिलेगा। देखो 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करने का है, फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला भी आएगा, थर्ड वाला भी आएगा,
फोर्थ वाला भी आएगा, पर लास्ट नहीं आएगा। लास्ट इनवर्ड बोला है ना, तो इनवर्ड को इग्नोर करेंगे, राइट। तो सबको क्या कर देने का, ऐड करने का। ऐड करके अगर टोटल 1.5 करोड़ से कम आया तो उसको क्या मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और उस पर कितना टैक्स देने का, 0.5%, 0.5%। तो एक तुम्हारा टॉपिक कवर कर, राइट। कौन सा टॉपिक है, कंपोजिशन स्कीम। मतलब 5 मिनट में एक खेल खत्म, राइट। 10 मार्क दे दिया तुम लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।